हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉन्ग स्काइड आइलैंड। ये वक्त होता है 1944 का, जहाँ पे चारों तरफ युद्ध चल रहा होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है। और उसी वक्त हैंक नाम के अमेरिकन पायलट का प्लेन क्रैश होता है। वो पैराशूट की मदद से एक जगह पे गिरता है और वो तभी देखता है और यहाँ पे एक प्लेन और क्रैश हो रहा है, जो कि वो जापान के एक पायलट का होता है। और जापान और यूएस के बीच में युद्ध चल रहा होता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी पहाड़ी की चोटी पे 2 बड़े बड़े हाथ आते हैं, और ये हाथ होते हैं एक डाइस केस के। यहाँ से कहानी जाती है सन 1973 में, जहाँ पे बिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो यूएस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिसका नाम मुनार है उसका हेड है। वो सेनेटर के पास जाता है और उन्हें वो एक आइलैंड का मैप दिखाता है। बिल कहता है इस आइलैंड के बारे में किसी देश को नहीं पता, सिर्फ पुरानी कथाओं में इसका जिक्र है। इस आइलैंड को स्काई आइलैंड कहा जाता है। कहा जाता है कि इसको ईश्वर ने इस जगह को अधूरा छोड़ दिया। यहाँ से जाने वाला शिप और प्लेन किसी को दोबारा नहीं दिखता। ये जगह बरमूडा ट्रायंगल से भी ज़्यादा खतरनाक है। सन 1954 में इस जगह पे न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे, जो कि वो टेस्ट नहीं थे, वो किसी को मारने की कोशिश कर रहे थे। अगर इस जगह को हम खोज करने के लिए जाएं तो और हमें यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है। सेनेटर इनको इजाज़त नहीं देता। दरअसल इनको फंड की ज़रूरत होती है, पर जब सेनेटर को बताया जाता है 3 दिन बाद रशिया का सैटेलाइट उस आइलैंड के ऊपर से गुजरेगा और उसके बाद जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो रशिया के पास भी होंगी। ये सुन के सेनेटर उनको इजाज़त दे देता है और उसके बाद ये पूरी की पूरी टीम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। इनके साथ जेम्स बोनार्ड भी होता है, जो उस आइलैंड पे ये जंग एक लड़ चुका है, और पूरी यात्रा में जेम्स इनको गाइड करेगा। ये सब के सब एक बहुत बड़े शिप के साथ एक आइलैंड के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ से इनको हेलीकॉप्टर में आगे जाना है, पर आगे एक बहुत बड़ा तूफान होता है। उसके बाद हेलीकॉप्टर सारे तूफान के अंदर इंटर कर जाते हैं, जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और बिजली चमक रही होती है, और ये उस तूफान से पार हो जाते हैं और ये स्काई आइलैंड पहुँच जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ पे ये पहुँचने के बाद बॉम्ब गिराते हैं। ये बॉम्ब किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं होता, जिससे धरती के नीचे हलचल पैदा होती है। इससे इनको ये पता लगता है कि धरती के नीचे क्या है। ये अपनी मॉनिटर में देखते हैं कि धरती नीचे से खोखली है। ये पूरे आइलैंड के ऊपर बॉम्ब गिरा रहे होते हैं और तब ये हेलीकॉप्टर से बहुत बड़ा पेड़ आके टकराता है, जो कि प्लेन क्रैश हो जाता है। और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, ये देखते हैं कि इनके सामने बहुत बड़ा जाइंट केज खड़ा है। ये जाइंटस भी इतना बड़ा होता है कि इनके हेलीकॉप्टर भी उसके सामने खिलौने लगते हैं। ये सब उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो गुस्से से भर जाता है और वो एक एक करके सब हेलीकॉप्टरों को तबाह कर देता है। क्रैश हुए हुए हेलीकॉप्टर से जितने लोग बचे हैं वो 2 टीम में बढ़ जाते हैं, और एक टीम को लीड करता है जेंट और दूसरी को बिल, जिसने यहाँ आने का प्लान बनाया था। उसके साथ कर्नल भी होता है, जो अपने आदमियों को खोने के बाद बहुत दुखी होता है, और वो बिल को गन पॉइंट पे ले लेता है। वो कहता है कि इस जगह के बारे में मुझे सच सच बताओ। बिल बताता है कि आज से 300 साल पहले यहाँ पे एक शिप गायब हो गया, जिसमें 1000 लोग थे, और उस पूरी शिप में एक मैं ही बचा था। सबको पता है कि वो शिप डूब गया, लेकिन बिल बताता है कि हमारा शिप डूबा नहीं है, बल्कि उसको एक मॉन्स्टर ने डुबाया था। मैं कई साल तक लोगों को ये बात बताता रहा, लेकिन कभी भी किसी ने मेरी इस बात पे विश्वास नहीं किया। दुनिया में मॉन्स्टर होते हैं, हमसे पहले इस धरती पे उन्हीं का राज था, और आज नहीं तो कल तक वो हम पे पहुंच जाएंगे और हमें इस धरती पे दफन करके इस पूरी धरती पे वो कब्जा कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमें पूरे सबूत के साथ यहाँ से सुरक्षित ले जाओ, ताकि हम वो सारे सबूत मिलिट्री को दिखा सकें और वापस आके इन सब मॉन्स्टरों को ख़त्म कर सकें। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और उसके साथियों को दिखाया जाता है। जेम्स कहता है कि हमें नदी के सहारे समंदर तक पहुंचना होगा और वहां पे हमारा शिप 3 दिन तक रहेगा। हम किसी तरीके से वहां पे सिग्नल दे देंगे ताकि हमें वो यहाँ से सुरक्षित निकाल लें। और जब ये नदी के पास पहुंचते हैं तो पानी के पास से एक बहुत बड़ा ईदी बाहर निकलता है, जिसे देख के सब हैरान हो जाते हैं। जेम्स कहता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा,
और जब ये गोली नहीं चलाते और इजिप्ट इन्हें बिना कुछ कहे लौट जाता है और ये लोग कुछ आगे पहुंचते हैं जहाँ पे खंडर होते हैं और इनको चारों तरफ से जंगली घेर लेते हैं। ये भी उन पे गन तांग देते हैं और इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते कि इन्हें क्या करना है, यहाँ पे हैंक आ जाता है। हैंक वही है, सोल्जर है जो कि आज से 28 साल पहले क्रैश हुआ था। वो इन्हें समझाता है कि तुम्हें कबीले वाले कुछ नहीं कहेंगे और उसके बाद हैंक कबीले वालों के गांव में लेके जाता है जहाँ पे एक बहुत पुराना शिप भी होता है। हैंक कहता है मेरे आने से 10 साल पहले ये शिप यहाँ पे आया था। यहाँ हैंक एज के बारे में बताता है कि जिसने तुम्हारे पे हमला किया था, जिसका नाम कॉन्ग है, वो यहाँ का राजा है। वो यहाँ पे सबकी सुरक्षा करता है। जब मेरा प्लेन यहाँ पे क्रैश हुआ था, जापान का प्लेन क्रैश हुआ था, उसका पायलट मेरा दोस्त बन गया था। लेकिन धरती के नीचे कुछ ऐसे जीव हैं जो छिपकली की तरह दिखते हैं। वो मेरे जापान के दोस्त को खा गए और वो छिपकलियाँ इतनी बड़ी हैं कॉन्ग के परिवार को खा गई और कॉन्ग आखिरी परिवार का बचा हुआ है। ये लोग हैंक से पूछते हैं कि हमारे ऊपर कॉन्ग ने हमला क्यों किया। हैंक उनको बताता है कि ये आइलैंड उसका घर है। तुम किसी के घर के ऊपर बम ब्लास्ट करोगे तो वो तुम्हारे साथ इसी तरीके से पेश आएगा। साथ ही तुमने जब बम गिराए थे जिससे वो छिपकलियां बाहर आ गई, इन सब को कॉन्ग ने ख़त्म कर दिया, नहीं तो तुम में से कोई भी नहीं बच पाता। ये हैंक को बताते हैं कि 3 दिनों में हमें आइलैंड के दूसरे जोल तक पहुंचना है जहाँ पे हमारा समंदर में शिप इंतज़ार कर रहा है। हैंक उन्हें बताता है कि तुम 30 दिनों में भी वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन मेरे पास एक बोट है जिससे हम 3 दिनों में वहाँ पहुँच सकते हैं, पर पहले हमें उसे रिपेयर करना होगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी टीम आगे बढ़ रही है, लेकिन तभी वहाँ पे बहुत बड़ा स्पाइडरमैन उन पे हमला कर देता है। ये उस स्पाइडरमैन को ख़त्म कर देते हैं। इन्हीं का एक साथी और दिखाते हैं जो दोनों टीमों से अलग हो चुका है, जिसका नाम जेस्पेन है। और जब वो नदी में पानी पीने के लिए जाता है, वो देखता है कि सामने से कॉन्ग जा रहा है। कॉन्ग उसे नहीं देखता और कॉन्ग के ऊपर बहुत बड़ा ऑक्टोपर हमला कर देता है। कॉन्ग उस ऑक्टोपर को मार के खा जाता है और उस जगह से निकल जाता है। और वहीं कबीले में दिखाया जाता है जहाँ पे सब बोट को रिपेयर कर रहे होते हैं। इन्हीं में एक लड़की होती है जिसका नाम मिशन है, और जब वो लकड़ी की दीवार के बॉर्डर के उस पार जाती है, वो देखती है कि उनका हेलीकॉप्टर एक जंगली भैंसे के ऊपर पड़ा है, जो जंगली भैंसा अभी भी जिंदा होता है। मिशन हेलीकॉप्टर को उठाकर भैंसे की मदद करना चाहती है, पर हेलीकॉप्टर बहुत भारी होता है। और तभी यहाँ पे कॉन्ग आता है। वो अपनी 2 उंगलियों से हेलीकॉप्टर को उठा लेता है। मिशन कॉन्ग को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर कॉन्ग उस पर हमला नहीं करता। कॉन्ग उसे नफरत भरी नज़रों से देख के चला जाता है। इसके बाद ये सब के सब दूसरे जोल के आइलैंड पे निकल पड़ते हैं। रास्ते में इनका रेडियो काम करना शुरू कर देता है। ये दूसरी टीम जिसका लीडर कर्नल है, वो बताता है कि अब बहुत जल्दी हम तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। तभी इनके ऊपर बहुत बड़ा पंछी हमला कर देता है, जो इनके एक साथी को उठा के ले जाता है और वो उसको मार देता है। और कुछ ही देर बाद ये दूसरी टीम से मिल जाते हैं। यहाँ से इनको उस तरफ जाना है जहाँ पे इनका शिप है, और कर्नल कहता है कि मुझे डेफ की तरफ जाना है क्योंकि वहाँ पे मेरा एक सिपाही जिसका नाम जेपेंस है, उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। दरअसल कर्नल को नहीं पता जेपेंस मारा जा चुका है। हैंक सबको यहाँ पे खबरदार करता है कि वहाँ जाना ठीक नहीं है, लेकिन कर्नल कहता है कि तुम्हारा काम है हमें रास्ता दिखाना, साथ ही उन लोगों को ढूंढना जो खो चुके हैं। इसीलिए जेम्स को उसकी बात माननी पड़ती है और सब के सब निकल पड़ते हैं, जहाँ पे ये एक कंकालों की घाटी तक पहुँचते हैं। और जब ये घाटी से आगे बढ़ रहे होते हैं, और तभी इन पे बहुत बड़ी छिपकली हमला कर देती है। साथ में बड़े बड़े पंछी भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये सारे पंछियों को मार देते हैं, साथ ही साथ उस बड़ी छिपकली को भी मार देते हैं। हैंक कहता है कर्नल को हमें इस इलाके से जल्द निकल जाना चाहिए। उसके बाद कर्नल यहाँ से निकल पड़ता है और कुछ दूर जाने के बाद इनको सारा के सारा एक प्लेन से उनको असला बारूद मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब के सब बोट की तरफ जा रहे होते हैं। जेम्स अपने बाकी साथियों को छोड़ के एक पहाड़ी की चोटी की तरफ जा रहा होता है ताकि ये देख सके कि इनका शिप कहाँ पर है। जब वो पहाड़ी की चोटी पे पहुँचता है,
और अगले पल इनके सामने कॉन्ग आ जाता है। ये दोनों देख के उसको डर जाते हैं। फिर ये समझ जाते हैं कि कॉन्ग इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और मिन्सन भी जो पहले कॉन्ग से मिल चुकी है वो उसके पास जाके कॉन्ग को हाथ लगाती है। तभी जंगल में एक ब्लास्ट हो जाता है जो कर्नल और कर्नल के साथियों ने किया होता है। दरअसल कॉन्ग को मारने के लिए उन्हें कर्नल ने एक जाल बिछाया हुआ है। कॉन्ग जब उस जगह आता है तो इनके जाल में फंस जाता है और वो बुरी तरीके से जल जाता है। इसी वजह से कॉन्ग वहाँ पे बेहोश हो जाता है और अब वो कॉन्ग को बम से उड़ाना चाहते हैं। और इससे पहले कि वो ऐसा करते, यहाँ पे जेम्स और उनकी दूसरे साथी आ जाते हैं जो कर्नल को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और उसको बम ब्लास्ट करने से वो मना करते हैं। कर्नल अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें ख़त्म कर दो, लेकिन जो कर्नल के सोल्जर हैं वो कर्नल के ख़िलाफ़ हो जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कॉन्ग इनका दुश्मन नहीं है बल्कि इनका दुश्मन बहुत बड़ी एक छिपकली है। और तभी वो बहुत बड़ी छिपकली पानी से बाहर आ जाती है और इससे पहले कि वो छिपकली इन पे हमला करती, कॉन्ग होश में आ जाता है। और इससे पहले कि कर्नल बॉम्ब को ब्लास्ट करता, कॉन्ग उसको अपने हाथ से नीचे दबा देता है। उसके बाद कॉन्ग और वो बड़ी छिपकली के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। बाकी सारे लोग अपनी बोट की तरफ भागते हैं और जब ये सारे अपनी बोट की तरफ भाग रहे होते हैं वो बड़ी छिपकली इनके ऊपर हमला कर देती है। मगर इससे पहले कि वो बड़ी छिपकली इनको मारती, कॉन्ग उस बड़ी छिपकली को बहुत बड़ा पत्थर मार देता है। उसके बाद फिर उनकी आपस में ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं मिसल पहाड़ी की चोटी पर जाके प्लेयर गन चला देती है ताकि जो शिप में लोग हैं उनको इनकी लोकेशन मिल जाए। वहीं कॉन्ग और छिपकली के बीच में लड़ाई दिखाते हैं जहाँ पे कॉन्ग जंजीरों में फंस जाता है। और इससे पहले कि वो बड़ी छिपकली कॉन्ग को मारती, इंसान उस बड़ी छिपकली पे गोलियां चलाते हैं और वो बड़ी छिपकली इंसानों के पीछे पड़ जाती है। और तभी वहाँ कॉन्ग उठ के अपने आप को जंजीरों से छुड़ा लेता है। दरअसल ये बहुत पुराने शिप की जंजीरें होती हैं जिसमें कॉन्ग फंस जाता है और अगले ही पल कॉन्ग उस जंजीर से इस बड़ी छिपकली के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो छिपकली जख्मी हो जाती है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो पहाड़ी की चोटी पे मिसल खड़ी होती है वो पानी में गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि उसकी जान जाती वहाँ कॉन्ग आ जाता है जो अपने उसको मुट्ठी में बंद करके उठा लेता है। और वो बड़ी छिपकली फिर कॉन्ग के ऊपर हमला कर देती है। कॉन्ग बड़ी छिपकली के मुंह में हाथ डाल देता है और ये वही हाथ होता है जिसके अंदर मेसन होती है। उसके बाद कॉन्ग उस बड़ी छिपकली की जुबान खींच के बाहर निकाल देता है जिससे वो बड़ी छिपकली मर जाती है। उसके बाद कॉन्ग मेसन को नदी के किनारे रखता है जहाँ पे जेम्स उसके पास आता है। मेसन अभी भी जिंदा होती है और वो दोनों उस कॉन्ग को जाते हुए देखते हैं और उसके बाद वो सब के सब यूएसए वापस आ जाते हैं और कहानी का यहीं पे एंड हो जाता है। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।